आज के वक्त 2023 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो है डिस्ट्रैक्शन। और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि हर एक स्टूडेंट इसका शिकार है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आप डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो या नहीं। क्या कभी कभार आपका अचानक से दिल करता है पढ़ते पढ़ते कि मैं फ़ोन चेक कर लूं, या मुझे भूख लग रही है, या और भी बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। डिस्ट्रैक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन मेजर जो डिस्ट्रैक्शन होती है वो टेक्नोलॉजी की डिस्ट्रैक्शन होती है। इसको डील करने के लिए हमें कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं सुननी है कि फ़ोन को साइड कर दो या साइलेंट कर दो या घर में किसी को पकड़ा दो। ये चीज़ें मैंने भी अपनी लाइफ में ट्राई की हैं, पर इसका कोई इनपुट नहीं मिल पाया है। मैंने इसके पीछे की सारी साइकोलॉजी को स्टडी किया, तो पता चला कि 2 से 3 चीज़ें हैं जिन्हें आप अगर डेली फॉलो करते हो, कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हो, तो आपका डिस्ट्रैक्शन चला जाएगा। डिस्ट्रैक्शन का सलूशन बताने से पहले मैं सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप सभी को ये तो पता चल गया है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं या नहीं, बट क्या आपको ये पता है कि डिस्ट्रैक्शन होता क्यों है? इसका एक्चुअल कॉज क्या है? डिस्ट्रैक्शन का जो साइंटिफिकली प्रूवन रीज़न है वो है टेक्नोलॉजी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जब भी आप लोनली फील करते हो या कभी आप फ्री होते हो तो अचानक से आपका हाथ फ़ोन पर या इंस्टाग्राम में चला जाता है, या फेसबुक या व्हाट्सएप चलाने लग जाते हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। टेक्नोलॉजी बनाई ही इस टाइप से है कि आप उसके अंदर इन्वॉल्व होते रहो। अगर मैं बात करूँ यूट्यूब की, इस बात का हमें पता है कि यूट्यूब हमें रिकमेंड करता जाता है वीडियोस। अगर आपने आज एक व्लॉग देख लिया तो इतने व्लॉग रिकमेंड हो जाएंगे कि पूरा दिन निकल जाएगा। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ये वीडियो बेसिकली बेस करती है 7 डे चैलेंज पर, कि आप इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को 7 डे फॉलो करें तो आपकी डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो टिप नंबर 1 है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या आपका अपना कोई काम है या कुछ सॉल्व कर रहे थे और आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो और फ़ोन की तरफ बढ़ जाते हो, और आप फ़ोन देखते रहते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हो, और ये सिलसिला चलता रहता है और 1 घंटा गुजर जाता है। इसके बाद जाकर आपको रियलाइज़ होता है कि मैंने तो 1 घंटा ज़ाया कर दिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं? हम खुद को बुरा भला कहने लगते हैं, हम रिग्रेट फील करने लग जाते हैं कि हम सोचते हैं मैंने तो 1 घंटा ज़ाया कर दिया है, वहाँ पर कोई मेरा फेलो होगा जिसने 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाया होगा और उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो फिर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब जब भी आप डिस्ट्रैक्टेड हों तो आपने सबसे पहले खुद से 2 सवाल करने हैं कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, और दूसरा सवाल कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि आप आज के वक्त पर क्या इम्पोर्टेंट है। अब आप डिस्ट्रैक्टेड हो, अपना कुछ वक्त ज़ाया कर चुके हो, या तो आप इस अफसोस को मनाते मनाते पूरा दिन निकाल दो, या फिर इस रिग्रेट से बाहर निकलो और अभी भी जो 4 से 5 घंटे या जितना भी टाइम बच रहा है उसमें पूरे ढंग से प्रिपरेशन करो, पूरा एफर्ट लगा दो। चॉइस हमेशा आपकी अपनी होती है, जो भी आप चूज़ करें। रिग्रेट सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, तो लाइफ में कभी भी हमें रिग्रेट नहीं रखना चाहिए। टिप नंबर 2 है, ये हमारे पास एक साइकोलॉजिकल प्रूवन मेथड है, इसको हम कहते हैं 10 मिनट क्यूरियोसिटी रूल। ये प्रूवन है कि अगर हम किसी भी चीज़ की एडिक्शन निकालनी है, मोबाइल की एडिक्शन या कोई भी और चीज़ की, तो आपको 10 मिनट क्यूरियोसिटी रूल को फॉलो करना होता है। ये रूल हमें बताता है कि डिस्ट्रैक्शन एक वेव की तरह आता है, और वो डिस्ट्रैक्शन सिर्फ 10 मिनट का होता है। अगर आपने ये पीक टाइम को झेल लिया तो आप पूरे के पूरे डिस्ट्रैक्शन को झेल जाओगे। इसका मतलब डिस्ट्रैक्शन सिर्फ 10 मिनट का होता है, और वो 10 मिनट सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ और अचानक से मेरा फ़ोन चलाने का दिल किया तो बस मुझे 10 मिनट सब्र करना है, और उसके बाद क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन ख़त्म। बस हमें 10 मिनट डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अगर आपने ये कर लिया, सो यू विल बिकम नेक्स्ट टॉपर। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। इसमें आप, ये हो सकता है कि स्टार्ट में आप 2 या 3 मिनट में गिव अप कर दोगे। ये 7 डे चैलेंज है, इसको आपने पूरा करना है, और 7 दिन के बाद 90% लोग इसको अचीव कर लेते हैं और अपने डिस्ट्रैक्शन को हराने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास टिप नंबर 3, खुद को चैलेंज करना सीखो। फ़र्ज़ करें कि मुझे कोई टेस्ट की तैयारी करनी है, तो आप खुद को चैलेंज दें कि मुझे ये 25 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करने हैं। अगर आप बिना गोल और चैलेंज के पढ़ोगे तो बहुत जल्दी थक जाओगे और आपका काम भी ख़त्म नहीं हो पाएगा। खुद को चैलेंज दो अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक। अगर आपसे 10 क्वेश्चंस होते हैं तो आप वो 10 क्वेश्चन ही करो, पर आपने उस चीज़ को बिल्कुल हिम्मत के साथ करना है। उसके बाद टिप नंबर 4 है हमारे पास, कि अगर
आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता क्योंकि आपको नींद आने लगती है और आप बोर हो जाते हो। होता क्या है कि जब हम एक ही इन्वायरमेंट में पढ़ रहे होते हैं, जैसे आपके सामने एक दीवार है और उसी दीवार के सामने बैठ के आप रोज़ पढ़ते हैं, तो आपकी सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो बहुत बोर बोर फील करोगे और इससे क्या होगा कि आपको पढ़ाई करने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने आफ्टर 7 डेज़ या 10 डेज़, जिस तरह भी आपको बेहतर लगता है, आपने अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर लेना है। जब भी आप किसी नई क्लास में जाते हो तो शुरू में हमें पढ़ने का जुनून होता है। क्यों? क्योंकि हमें चीज़ें नई लग रही होती हैं। तो जब हम अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे तो हम बोरियत फील नहीं करेंगे। इसके बाद आती है हमारे पास टिप नंबर 5। आज के टाइम में सारे काम हम फ़ोन या लैपटॉप से कर रहे हैं, हम फ़ोन से दूर ही नहीं जा रहे हैं। तो मेरा बस एक सजेशन है कि बस दिन में सिर्फ 1 घंटा आपको लोनली वॉक पे जाना है। जब आप लोनली वॉक पे जाओगे, आप खुद से बात करोगे, क्योंकि कोई और बात करने वाला नहीं है। खुद से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ या आगे फ्यूचर में मुझे क्या करना है, मेरे गोल्स क्या हैं। तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी, फिजिकल एक्टिविटी होगी, आप रिलैक्स भी हो जाओगे। ये थी हमारी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।